Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Miracles of Science class 2. Now I am going to teach you the miracles of science class 2. Open the books. Unit number 1. Unit number 1, human body. Unit number 1, human body. In this chapter we learn about the मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. इस चैप्टर में हम जो मेजर ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के उनके बारे में सीखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस जो हैं ईच ऑर्गन्स के उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. डिस्क्राइब्स द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गन एंड लिस्ट द मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. जो हमारी बॉडी में मेजर ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. पेज नंबर 2. In this unit, human body, इसमें हम पढ़ेंगे कि our body has many parts. Our body has many parts. हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से हैं. Each part of the body has a different role. हर जो हिस्सा है वो different role अदा करता है. जैसे nose है वो smell करने के लिए है, eyes है वो देखने के लिए है, hands है वो touch करने के लिए है. इसी तरह some parts we can see like eyes, nose, hands, skin, etc. और ये उन्होंने इसके पार्ट्स के बारे में एक मिसाल दी है जैसे आईज, नोज, हैंड, स्किन एंड एक्सेट्रा. सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी कैन नॉट सी लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. यानी कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते. जैसे ब्रेन है हम इसको देख नहीं सकते, हार्ट है हम इसको देख नहीं सकते, लंग्स हैं एंड स्टमक है विच वी कैन नॉट सी. Next, the number 1, the first organ of our body is skin. Skin is the largest organ of our body. स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे जिस्म का, यानी सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो हमारे जिस्म का कौन सा है? स्किन है. इन एडिशन टू कवरिंग आवर बॉडीज, यानी ये एक तो हमारी बॉडी को कवर करता है. इट्स गिव अ सेंस ऑफ टच, ये हमें टच करने की सेंस देता है. इट्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द जर्म्स, और दूसरा ये हमें जर्म से प्रोटेक्ट करता है. यानी ये एक ऐसे कह सकते हैं कि एक लिबास है हमारा जो स्किन है ना, वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको जरासीम से बचाता है और उनको कवर करता है. विद द हेल्प ऑफ स्किन की मदद से वी कैन फील इफ समथिंग इज सॉफ्ट और रफ और हॉट और कोल्ड. यानी स्किन की मदद से हम महसूस करते हैं कि कोई चीज़ सॉफ्ट है, रफ है या गर्म है या ठंडी है. जस्ट लाइक एक पिक्चर में उसने बताया हुआ है कि जो किटन फील सॉफ्ट, यानी आप किसी बिल्ली वगैरह को पकड़ेंगे तो वो आपको सॉफ्ट सा एक टच देगी. उसके बाद ये फायर है, फायर फील्स हॉट, अगर आप आग वगैरह को हाथ लगाएंगे तो वो आपको गर्म लगेगी. एंड कैटस फील्स रफ, यानी ये एक पौधा है, ये इसको आप टच करेंगे तो ये आपको रफ सा लगेगा. तो इसी तरह ये आइस फील कोल्ड, यानी अगर आप आइस क्यूब्स को पकड़ेंगे तो आपको ठंडे लगेंगे. ये हमारी स्किन की वजह से हमें ये सारे डिफरेंट जो फीलिंग्स आती हैं, जो सेंसेस महसूस होते हैं वो स्किन की मदद से होते हैं. नेक्स्ट, I wonder at your fingerprints. Look at your fingerprints. Do you know no one else has fingerprints like yours? यानी उसमें अब इसमें उसने कहा है कि अगर आप अपनी जो फिंगरप्रिंट्स को देखेंगे, ये जो पोर्स बनी होती हैं आपकी स्किन पे, आपकी फिंगर्स पे, ये हर किसी की किसी दूसरे से मुख्तलिफ है. Do you know, क्या आप जानते हैं? No one else has fingerprints like yours. यानी किसी दूसरे की आपकी तरह की फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं. I wonder, look at your fingerprints. Do you know no one else has fingerprints like yours? यानी अगर आप अपनी ये फिंगरप्रिंट्स को देखें, इन पोर्स को देखें तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे एक हमारे पास एक एक्टिविटी आ रही है, कहते हैं रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. अब हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो कौन सा है? स्किन. यानी जो हमारे पूरे जिस्म को कवर करती है, जो हमारे पूरे जिस्म को जरासीम से महफूज रखती है, वो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज स्किन.
What can we do with skin on our hands? हम अपनी जो हाथों की स्किन है, उस स्किन है उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? What can we do with the skins of on our hands? With the help of our hand skins, we can feel things. हम लोग चीज़ों को महसूस कर सकते हैं हाथ से पकड़ के कि ये गर्म है, ठंडी है, रफ है, सॉफ्ट है. उसके बाद नेक्स्ट, द नंबर 2 पॉइंट in organ our human body is brain. Number 2 is brain. The brain is founded inside our heads. यानी हमारे सर के अंदर जो होता है ना वो ब्रेन होता है. All the things we do are controlled by the brains. यानी हमारा जो ब्रेन है वो सारी बॉडी की जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, we use our brain while walking, speaking, eating, even sleeping. यानी कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है, हम लोग चल रहे होते हैं वो तब भी चल रहा होता है, हम लोग बोल रहे होते हैं वो तब भी चल रहा होता है, हम लोग खा रहे होते हैं, इवन हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो दिमाग है वो काम कर रहा होता है. द ब्रेन हेल्प्स इन स्टोरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्मेल्स, टेस्ट, साउंड एंड टेक्सचर्स. यानी अब उसने कहा है कि जो हमारा ब्रेन है वो मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टोर करता है और आइडेंटिफाई करता है ये स्मेल अच्छी है, ये बुरी है, ये टेस्ट अच्छा है, बुरा है, या ये साउंड को देखता है, ये साउंड ये साउंड हमारे लिए अच्छी है, ये साउंड हमारे लिए बुरी है, ये टेक्सचर्स वगैरह को सारा कुछ स्टोर करता है. ये काम हमारे लिए ब्रेन जो है वो ये रोल अदा करता है कि वो डिफरेंट टाइप्स की, यानी हर टाइम हमारा जो ब्रेन है वो काम कर रहा होता है. वॉकिंग, स्पीकिंग, इवन वी आर स्लीपिंग, द ब्रेन इज ऑलवेज इन वर्किंग. ब्रेन इज ऑलवेज बिजी. अब यहाँ पे कहता है द ब्रेन इज ऑलवेज बिजी, यानी ब्रेन जो है वो हर टाइम बिजी रहता है. इट्स गेट्स मैसेजेस फ्रॉम ऑल आवर सेंस एंड डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट देम. यानी कि ये मैसेज जो है ना वो सेंसेस से मैसेज लेता है और डिसाइड करता है व्हाट टू डू अबाउट देम, यानी इनको क्या करना है. इट्स हेल्प अस टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और ये मदद करता है कि जो सिचुएशन इसको दी गई है उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसके बारे में कैसे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी समथिंग हॉट आवर ब्रेन सेंड अस अ सिग्नल टू बी केयरफुल. यानी अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाने लगते हैं तो हमारा ब्रेन हमें एक सिग्नल सेंड करता है कि आपने केयरफुल रहना है, कि ये चीज गर्म है और इसको केयरफुली आपने टच करना है. नेक्स्ट, पेज नंबर 4. The third organ in our body is heart. The heart is a strong muscles. यानी कि हार्ट जो है वो एक मजबूत मसल्स का एक जो गोश्त का लोथड़ा सा होता है. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ये एक बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है टू कीप अस हेल्दी. हमें सेहतमंद रहने के लिए जो हमारा दिल है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है. इट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी. ये ब्लड को जो है वो पूरे जिस्म में पंप करता है. एंड द ब्लड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. और जो हम लोग खून से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. द साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. यानी कि जो एक साइज होता है हार्ट का वो हमारी एक मुट्ठी, एक हथेली के बराबर होता है. उसके बाद अब ये देखिए ये हार्ट की पिक बनाई हुई है. उन्होंने इसमें कहा है कि ये इसका जो साइज है वो आपकी फिस्ट के बराबर है, आपकी मुट्ठी के बराबर है इसका साइज. उसके बाद यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट आती है. अ ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स इन अ मिनट, व्हियर्स एन एलिफेंट्स हार्ट बीट्स जो होती है वो 25 मिनट्स इन अ टाइम. यानी कि जो हमारा जो एक हार्ट होता है, एक ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 70 टाइम्स जो है वो बीट्स करता है. जबकि जो एक एलिफेंट है उसका जो है वो 25 टाइम्स इन अ मिनट जो है वो धड़कता है, वो बीट करता है. योर हार्ट बीट्स एज इट पंप्स ब्लड. यानी कि हमारा जो दिल होता है उसका मेन जो पर्पस होता है वो है ब्लड सप्लाई करना. पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है. प्लेस ऑन हैंड्स ओवर योर चेस्ट. डू यू फील समथिंग? अच्छा बच्चों, अब आप उसके यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी चेस्ट पे अपना हाथ रखें तो आप फील करेंगे. क्या फील करेंगे? यानी आपकी धड़कन सी महसूस करेंगे. इट इज योर हार्ट बीट. यानी आप जो दिल धड़क रहा है तो आप इसको चेस्ट पे हाथ रख के महसूस करें, ये आपकी हार्ट बीट को शो कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ये छोटी सी एक्टिविटी आती है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. द ब्रेन इज फाउंड इनसाइड आवर हेड्स.
द ब्रेन इज फाउंड इन साइड आवर हेड्स। जो दिमाग है वो हमारे जो ये सर के अंदर होता है। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट के बारे में हमने यही पढ़ा है, जो इसका इंपॉर्टेंट जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि ये जो है ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पे उसने कहा था हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद द फोर्थ ऑर्गन इन आवर बॉडी इज लंग्स। द फोर्थ ऑर्गन इन आवर बॉडी इज लंग्स। लंग्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द लंग्स आर फाउंड इन आवर चेस्ट एंड दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। यानी कि जो लंग्स होते हैं वो हमारी जो ये जो चेस्ट है इसके अंदर होते हैं और ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। आवर लंग्स फिल अप विद एयर ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ इन। यानी उसमें अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं। हमारे लंग्स जो हैं जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन वो जो है वो सुकड़ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं वी हैव टू लंग्स विच लुक पिंक एंड रबरी फ्रॉम आउटसाइड एंड लाइक अ स्पंज फ्रॉम द इनसाइड। यानी हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं और वो पिंकी और रबड़ी शेप में होते हैं, जबकि वो एक लाइक अ स्पंज, यानी आप उसको जैसे स्पंज को हम ऐसे हाथ से दबाते हैं फिर वो वापस उसी शेप में आ जाता है, ये स्पंची स्पंची शेप में होते हैं और इसके अलावा ये पिंक कलर में होते हैं। अमेजिंग फैक्ट है व्हेन यू आर स्लीप योर ब्रीथ स्लो। यानी जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी सांस जो है वो आहिस्ता हो जाती है, यानी आप स्लोली स्लोली सांस लेते हैं। आपके लंग्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं जब आप सांस अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो वो सुकड़ते हैं। इसी तरह द नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 5। The fifth organ in our body, the number 5 organ in our body is stomach. The stomach stores the food we eat. यानी जो हम खाते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? स्टमक में। जो हम खाते हैं वो स्टमक में स्टोर होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े वक्त के लिए। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं, द ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द स्टमक। यानी जो दिमाग को है ना सिग्नल्स मिलते हैं स्टमक की तरफ से कि अब आप जो है खाना आपके अंदर आ रहा है तो आपने इसको कैसे अब्सॉर्ब करना है। दैट द फूड ऑन इट्स वे, यानी जो खुराक है वो आपके अंदर आ रही है तो आपने इसको कैसे अब्सॉर्ब करना है। ड्यू टू दीज सिग्नल्स, यानी ये जो सिग्नल जो दिमाग की तरफ से मिलते हैं, द स्टमक स्टार्ट प्रोड्यूसिंग जूस। जो स्टमक होता है वो जूसेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। दीज जूस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड वी हैव ईटन। और ये जो जूस होते हैं, ये जो हम खुराक खा रहे होते हैं, इनको ब्रेक डाउन यानी इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में जो है ना हेल्प करते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड वी ईट, यानी स्टमक में वो खुराक जमा होती है जो हम खा रहे होते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़ी अरसे के लिए। When we eat something, the brain sends signals to the stomach and that food is on the way. Due to these signals, the stomach starts producing juices. और जो stomach होता है वो juices को produce करना शुरू कर देता है and these juices help in breaking down the foods we have eaten. और यहाँ पे जो juices होते हैं वो help करते हैं हम जो खुराक खा रहे हैं उनको break down करने में। Amazing facts. It's take around 7 seconds for food to travel from your mouth to your stomach. यानी कि 7 सेकंड लगते हैं आपके मुंह से खुराक को स्टमक तक जाने के लिए। ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि it takes around 7 seconds for food to travel from your mouth to your stomach. यानी कि आपके मुंह से आपके स्टमक तक खुराक को जाने के लिए सिर्फ 7 सेकंड्स लगते हैं। Remember and understand Which part of the body fill up with air when we breathe in? यानी आपके जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जब आप सांस लेते हैं तो वो fill up हो जाता है? That is lungs. लंग्स के बारे में आपने पढ़ा कि जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो वो जो है फिलअप हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं और जब आप सांस बाहर निकालते हैं वो जो सांस बाहर निकलती है वो जो है उसकी वजह से वो फिर सुकड़ जाते हैं। द नेक्स्ट इज विच सब्सटेंस इन आवर स्टमक हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। यानी ऐसा कौन सा सब्सटेंस है आपके स्टमक में जो खुराक को ब्रेक डाउन कर देता है, खुराक को जो हजम करने में मदद करता है? दैट इज गैस्ट्रिक। नेक्स्ट, Here is activity is brain teaser. ये unscrapable words हैं, इनको आपने तरतीब से लिखना है। Number 1 is skin,
नंबर 1 इज स्किन। ये देखें, ये अनस्क्रैपेबल वर्ड्स हैं, इनको आपने तरतीब से लिखा है। उसके बाद ये IRBAN बना हुआ है, आप इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये ब्रेन बन जाएगा। द थर्ड वन इज हार्ट। द फोर्थ वन इज लंग्स। द फिफ्थ वन इज स्टमक। ये हमारे पास अनस्क्रैपेबल वर्ड्स थे जिनको हमने तरतीब से लिखा। नंबर 1 इज स्किन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। द नेक्स्ट इज वर्ड्स टू लर्न। वर्ड्स टू लर्न, यहाँ पे वो उन्होंने कुछ अल्फाज कई बताए हुए हैं जिनको आपका जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी जिनकी डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें आ जाते हैं मसल्स, टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उनको मसल्स का नाम देते हैं। उसके बाद स्किन है, स्किन जो है वो कवरिंग ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को जो है वो स्किन ने कवर किया हुआ है। ऑर्गन है, अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, एक हिस्सा है जो डिफरेंट किस्म के जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जैसे ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में कहा है अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे अब हमारी आंखें हैं, वो एक हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है, वो हमें देखने के काम आता है। नोज है, वो भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, वो हमें स्मेल करने के लिए स्मेल करने के काम आता है। इसी तरह हैंड है फॉर टचिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप यानी जो ब्रेन है, ब्रेन इज कंट्रोलिंग ऑल आवर बॉडी। Brain is controls the human body. Brain controls the human body. कवर्ड यानी कि जो सब कुछ जो होता है वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है। जैसे उसने अब यहाँ पे एक मैप बनाया है, ब्रेन जो है वो कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे नंबर 1 है स्किन, जो कवर कर रही होती है हमारी पूरी बॉडी को। उसके बाद प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द लंग्स, यानी लंग्स जो होते हैं उसमें जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो फिलअप हो जाते हैं। किसके साथ फिलअप होते हैं? ऑक्सीजन के साथ, वो भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। उसके बाद ब्लड, जो हार्ट है, जो पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो पंप कर रहा होता है, पंप्स ब्लड अराउंड हार्ट, ये भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। द फोर्थ वन इज ब्रेक डाउन फूड्स फॉर स्टमक, यानी कि स्टमक जो होता है वो हमारे लिए जो हम खुराक खाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करके जूसेस की शक्ल में रेडी करता है, जिससे हमारे पास उसके बाद उसमें ब्लड बनता है। ये सारा काम जो है वो ब्रेन की मदद से होता है। ब्रेन इन सबको सिग्नल्स देता है, इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि स्किन जो है उसने क्या काम करना है, लंग्स जो है उसने क्या काम करना है, हार्ट है तो उसने ब्लड पूरी बॉडी को पंप करना है। उसके बाद स्टमक है, जो ब्रेन है उसको भी सिग्नल्स देगा कि आपने खुराक को कैसे ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग इसी यूनिट की एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। Number 1 option in this exercise is choose the correct answer. The number 1 option, which organ do we use while breathing, यानी हम लोग सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं। तो बच्चों हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग जो सांस लेने के लिए है वो लंग्स को यूज करते हैं। नेम द ऑर्गन शो बिलो, ये एक पिक बनी हुई है, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसको देखें और इसका नाम बताएं कि ये कौन सा ऑर्गन है। ये है स्टमक। Skin gives us the sense of touch. Skin gives us the sense of touch. The organ which control all our organs and senses is called brain. यानी वो कौन सा ऑर्गन है जो बाकी तमाम ऑर्गन्स और सेंसेस को कंट्रोल करता है, वो है हमारा दिमाग है। Which organ pump bloods around the body? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करता है, वो सप्लाई करता है? दिस इज हार्ट। हार्ट हेल्प अस टू पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। ये हमारे पास कुछ करेक्ट आंसर्स थे जिनको हमने चूज किया है। द नेक्स्ट इज रिकॉल द क्वेश्चंस। रिकॉल्स क्वेश्चंस। यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेम 4 पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी कैनॉट सी, यानी अपनी बॉडी के जो है वो 4 पार्ट्स के बारे में बताएं जिनको आप नहीं देख सकते। नेम 4 पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी कैनॉट सी, जिनको हम नहीं देख सकते। नंबर 1 इज ब्रेन, लंग्स, नंबर 2 इज लंग्स,
Number 3 is heart. Number 4 is stomach. ये वो 4 पार्ट्स हैं जिनको हम लोग नहीं देख सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ हार्ट, यानी एक जो हमारे जिस्म में जो एक दिल है वो क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ट? ए हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, यानी जो हार्ट है वो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑर्गन हेल्प अस टू थिंक। विच ऑर्गन, हमारी जो बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हेल्प करता है थिंक, यानी कि सोचने में मदद करता है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ब्रेन, यानी दिमाग से हम लोग सोचते हैं। ब्रेन हेल्प्स us to think, दिमाग जो है वो हमारी मदद करता है सोचने में। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी लंग्स डू वी हैव, यानी हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं, हमारे जिस्म में कितने लंग्स हैं। तो यहां पे आ जाता है वी हैव, हमने पीछे इस यूनिट पे पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी है वो 2 लंग्स पे है, यानी वी हैव 2 लंग्स। Our body has 2 lungs. Question number 5. What does the brain do when we eat something? यानी जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो क्या काम करता है। What does the brain do? यानी हमारा दिमाग क्या काम करता है when we eat something, जब हम कुछ खाते हैं। तो इसमें उसने कहा है कि when we eat something, when we eat something, the brain helps in identifying different smell and taste, यानी हमारा जो दिमाग है जो हम खाते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसका डिफरेंट टेस्ट है, इसकी डिफरेंट स्मेल है। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जिनको हमने हल किया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन्स टू इट्स पिक्चर। मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन्स, यानी ये जो ऑर्गन्स हैं इनको मैच करें, ये जो तस्वीर बनी हुई है इनके साथ। मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन्स टू इट्स पिक्चर, यानी एक तस्वीर को इसको देखें और ये जो ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं इनके साथ इसको मैच करें। नंबर 1 इज स्किन। स्किन है, आप कहीं पे भी इसको मैच कर सकते हैं क्योंकि योर ऑल बॉडी इज कवर्ड विद द स्किन। नेक्स्ट इज लंग्स हैं, यह आपको बताया था कि ये हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं और आवर बॉडी हैज 2 लंग्स जो हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। द थर्ड वन इज ब्रेन। ब्रेन इज अंडर द हेड। ब्रेन इज अंडर द हेड, यानी जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे सर के अंदर होता है और उसको अब हमने यहाँ पे मैच किया। द फोर्थ वन इज हार्ट। हार्ट इज अंडर आवर चेस्ट। द फिफ्थ वन इज स्टमक, यानी अब इन ऑर्गन्स को देखें और इस तस्वीर में से ढूंढें कि आपका स्टमक कहाँ पे है। आवर स्टमक इज हियर। ये था हमारे पास मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन्स टू इट्स पिक्चर, यानी हमने इस तस्वीर को देखा और ये जो ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए थे हमने इसको मैच किया। यहाँ पे हमने पढ़ा था द ह्यूमन बॉडी में जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसके बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने इसकी सारी जो डिस्क्रिप्शंस पढ़ी, जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, स्किन के बारे में जो लार्जेस्ट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इनके एक्सरसाइज को फिलअप किया और ये यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन थी एक्सरसाइज की उसको हमने मैच किया। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट
रिपीट होती है। और मुझे उम्मीद है बच्चों आपने इसको अच्छे से जो है वो फॉलो अप कर लिया होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।